मैटर है, पूरे बिहार यूपी के लोगों को ये अपमानित करने का काम किए हैं। और आप समझिए इनकी आदत है, ये 10 मुकदमे पहले भी डिफेमेशन का इन पे लॉन्च हो चुका है। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है पटना सिविल कोर्ट के पास है, व्यवहार न्यायालय थोड़ा दिखाइए, पटना सिविल कोर्ट के पास है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे डिफेमेशन का केस एक वकील ने दायर किया। इनका नाम है बीके कात्याल, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, इनसे हम जानेंगे। और इससे पहले मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि 10 केस पहले उन पर डिफेमेशन के चल रहे हैं और 11वां केस बिहार का पहला जो केस होगा अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने किया है, बीके कात्याल। सर क्या मामला क्या है पूरी बताइए। देखिए वो 9 तारीख का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोला मीडिया के सामने, जो पब्लिक डोमेन में भी चल रही है, सारे मीडिया न्यूज चैनल में है, प्रिंट मीडिया में है, तमाम तरह के सोशल मीडिया जो भी है वहाँ पे चल रहे हैं कि बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो फर्जी लोग हैं और यहाँ पे आके है कि बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। अच्छा। फर्जी वोटर बना के जिताने का काम करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार जो पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको फर्जी उनको बोला गया है, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि एक भारत देश है, यूनियन स्टेट है और ये सबका अधिकार है कि देश के किसी भी हिस्से में आप रिसाइड कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, जो भी फंडामेंटल जो राइट है आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक इतने बड़े लीडर होने के नाते मुझे नहीं लगता किस तरह के उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। ये पूरे बिहार और यूपी के लोगों का अपमान है, पूरी तरह से कम्प्लीटली ये डिफेमेशन का मैटर है। उन्होंने यहाँ के लोगों को डिफेम किया गया है। तो इसी के सिलसिले में आज हमने माननीय न्यायालय में केस फाइल कर दिया है, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल किया है, केस फाइलिंग हो चुका है और जल्द ही उनको नोटिस जाएगा माननीय न्यायालय के द्वारा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे दिल्ली में अभी मामला चल रहा है, पुलिस वाले लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उनको खोज खोज के निकाल रहे हैं और बहुत सारे को डिटेन भी किया गया और डिपोर्ट करने की बात भी चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल का इससे पहले कोई स्टेटमेंट बांग्लादेशी या घुसपैठिए पे आपने सुना है? देखिए हम तो उतना हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, लेकिन आप सीधा सा समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी तरीके की कोई बात करते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वैल्यू रखता है। और आप समझिए कि बांग्लादेश के और रिफ्यूजी पर उन्होंने क्या बोला इससे हमको मतलब नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूर्वांचल के लोग जो है कि फर्जी हैं, बिहार यूपी के लोग जो है कि फर्जी हैं, यहाँ आते हैं और फर्जी वोट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने भारत के जो सिटीजन, जो बिहार भाई एक सिंगल सिटीजनशिप और जो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो लॉ है वो प्रोवाइड करता है, तो आप बिहार के लोगों को फर्जी कैसे कह सकते हैं? ये तो संविधान का अपमान हुआ, मतलब जो उनको देश का अपमान हुआ, जो उनको वोट नहीं करा वो फर्जी हो। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये फर्जी कैसे हो गए हैं। और अगर कोई फर्जी है, अगर वोटर फर्जी है तो आप इलेक्शन कमीशन के सामने आप अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं ना, आप उनसे जवाब मांगिए ना। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि कौन क्या है नहीं है ना, इलेक्शन के मैटर में। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा इस तरह के रिमार्क्स करना, डेरोगेटरी स्टेटमेंट देना, डिफेमेटरी स्टेटमेंट देना, तो मुझे लगता है कि ये पूरे पूर्वांचल का ये अपमान है। ये उन लोगों का अपमान है जो जिस देश का निर्माण में सबसे बड़ा भागीदारी बिहार यूपी का रहा है, देश के जो भी सिस्टम उसको बिल्ड करने में रहा है। और आप बोल रहे हैं कि ये फर्जी लोग हैं, तो क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो चाइना से, जापान से, बांग्लादेश से आके रह रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो एक बहुत बड़ी मैटर है, पूरे बिहार यूपी के लोगों को ये अपमानित करने का काम किए हैं। और आप समझिए इनकी आदत है, ये 10 मुकदमे पहले भी डिफेमेशन का इन पे लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना? 3 पे माफी भी मांग चुके हैं और ये 11वां है, बिहार में है। और देखिए कि न्यायालय में ये एडमिट हो चुका है और जल्दी उनको नोटिस किया जाएगा, जल्दी जब बहस होगी तब उनको नोटिस किया जाएगा। आप जैसा बताया वकील साहब कि 10 पहले डिफेमेशन के केस चल रहे हैं, 3 में उन्होंने माफी मांगा है। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे बहुत डिटेल पता नहीं है, लेकिन एक चीज बताइए कि ये डिफेमेशन के केस से क्या हो जाएगा? वो तो यहाँ आएंगे नहीं, नोटिस जाएगा तो उनको आना पड़ेगा क्या? आप देखिए ना भाई, आप आएंगे कि नहीं है ये तो अदालत की बात नहीं। आप अदालत से नोटिस जाएगा, नहीं आएगा तो फिर अदालत से वारंट जाएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा तो एनबीडब्ल्यू जारी होगा, तो फिर पुलिस अरेस्ट करके उनको लेकर आएगी। आप तो जिस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर तो यही लगता है कि भाई चीफ मिनिस्टर है तो क्या हो गया, आप न्यायालय से बड़ी नहीं ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े लोग तो मुचल के देके छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। आप उनसे पूछिए ना कि बड़े लोग हैं तो जेल में भी रह चुके हैं, आप बताइए ना। तो ये कानून से कोई ऊपर नहीं है, ठीक है ना? आप कानून के नजर में सब समान है और कानून अपने तरीके से काम करती है। और आप जहां तक आने की बात बोल रहे हैं तो आप होने दीजिए ना नोटिस। क्या क्या उनपे धाराएं लगी है? आप देखिए 356 के तहत हम लोग क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किए हैं, ठीक है ना? अब जल्दी समन जाएगा और जब समन जाएगा तो फिर उनको उपस्थित होना होगा कोर्ट में, उनके वकील और वो आके जवाब देंगे यहाँ पे।
ठीक है, अभी पटना सिविल कोर्ट के पास हूं और आपने देखा कि बीके कत्याल पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने सीधे तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी 10 डिफेमेशन के केस झेल रहे हैं, 2-3 में माफी मांगी है और ये जब मामला दायर हुआ है तब उनको नोटिस जाएगा तो वो उपस्थित होंगे नहीं होंगे ये बात का मामला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट था कि फर्जी वोटर्स बिहार के आके दिल्ली में वोट करते हैं, बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, इस मामले को लेके ये विवाद शुरू हुआ और बिहार में अब उनपे एक मामला दायर किया गया है पटना सिविल कोर्ट में। इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें।